अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे थे, जिसका नेक्स्ट टॉपिक आयन। एनी चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड आयन। कोई भी एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो उसे हम कहते हैं आयन। कोई भी एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो हम उसे कहते हैं आयन। एनी चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड आयन। कोई भी ऐसा एटम जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो हम उसे कहते हैं आयन। फॉर एग्जांपल सोडियम पर पॉजिटिव 1 चार्ज, लिथियम पर पॉजिटिव 1 चार्ज, पोटेशियम पर पॉजिटिव 1 चार्ज, कैल्शियम पर पॉजिटिव 2 चार्ज, मैग्नीशियम पर पॉजिटिव 2 चार्ज, एल्यूमिनियम पर पॉजिटिव 3 चार्ज, सिलिकॉन पर पॉजिटिव 4 चार्ज, फ्लोरीन और क्लोरीन पर -1 चार्ज, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज, सल्फर पर -2 चार्ज, नाइट्रोजन पर -3 चार्ज और फास्फोरस पर -3 चार्ज, कार्बन पर -4 चार्ज etc। ऐसा एटम जिस पर कोई भी चार्ज हो उसे हम कहते हैं आयन। आयन बनते कैसे? जब केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आती है, और केमिकल रिएक्शन के दौरान जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आती है। अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज। अगर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर पॉजिटिव 2 चार्ज। अगर एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव 3 चार्ज। माना जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतनी ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतनी उस पर नेगेटिव चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर 2 नेगेटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर 3 नेगेटिव चार्ज। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन। बेसिकली आयन 2 किस्म के होते हैं। नंबर 1 केटाइन, the charged particle, the positively charged particle, cation। अब अगर इनको डिफरेंशिएट करें, the positively charged particle is called cation। वो पार्टिकल जिन पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज हो, Na पॉजिटिव 1, Mg पॉजिटिव 2, Li पॉजिटिव 1, Al पॉजिटिव 3, Si पॉजिटिव 4 etc। वो पार्टिकल जिन पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होती है, वो पार्टिकल जिन पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होती है उन्हें कहते हैं केटाइन। नंबर 2 एनाइन, द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड एनाइन। अब इनमें से अगर हम वो डिफरेंशिएट करें, क्लोराइड पर नेगेटिव, फ्लोराइड पर नेगेटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, सल्फर पर नेगेटिव, नाइट्रोजन पर नेगेटिव, कार्बन पर नेगेटिव, तो etc। वो पार्टिकल जिन पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज हो उन्हें कहते हैं हम एनाइन। उन्हें कहते हैं हम एनाइन। इसके अलावा भी कुछ आयन्स होते हैं, मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन, व्हेन ए मॉलिक्यूल लूज इलेक्ट्रॉन्स form cationic molecular ion, when molecule lose or gain electron, when molecule lose or gain electrons, जब molecule इलेक्ट्रॉन लॉस करे या गेन करे, then form molecular ion। For example, NH4 positive 1, CO3 negative 2, SO4 negative 2, HCO3 negative 1। ये मॉलिक्यूलर आयन है। अच्छा, इनमें भी 2 किस्म होते हैं। जो पॉजिटिवली चार्ज है वो केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, और जो नेगेटिवली चार्ज है वो एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। फ्री रेडिकल, एक और होता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, an atom which contain unpaired of electron, it is highly reactive। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। जब एक मॉलिक्यूल की होमोलाइटिक जो है होमोलाइटिक होती है, जब एक मॉलिक्यूल के बाद होमोलाइटिक होते हैं, टूटते हैं, तो फिर फ्री रेडिकल बनता है। एन एटम
contains unpaired of electron। एक एटम जिसके पास अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन हो लेकिन चार्ज ना हो उसे बोलते हैं फ्री रेडिकल। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अनपेयर्ड माना जोड़ा ना हो, एक इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन देखें, इसके आखिरी शेल में हर किरास एक इलेक्ट्रॉन को शो करती है। 7 किरास हैं, 7 किरास में से जो है एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, बाकी सब पेयर्ड है। तो इस अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। द स्पीशीज व्हिच कंटेन ऑड इलेक्ट्रॉन्स, वो स्पीशीज जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो उसे बोलते हैं फ्री रेडिकल। फॉर एग्जांपल मिथाइल फ्री रेडिकल है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन फ्री रेडिकल है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है। इनके ऊपर जीरो की निशानी होती है। जब लाइट की मदद से क्लोरीन का मॉलिक्यूल टूट जाए, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स में जब लाइट पड़ने से क्लोरीन का मॉलिक्यूल टूट जाता है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन में, उस वक्त बनते हैं फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल एक एटम है, एक स्पीशी है जिसमें अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, केमिकल रिएक्शन में ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अच्छा, केटाइन और एनाइन क्या है? केटाइन दो लफ्जों की कॉम्बिनेशन। केट मीन्स कैथोड, वो आयन जो कैथोड की तरफ मूव करे, और एन मींस एनोड। एन आयन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। एन आयन, एन मींस एनोड। एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस इन व्हिच आयंस मूव टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा प्रोसेस जिसमें आयंस अपनी अपनी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करें इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में, ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? दो इलेक्ट्रोड्स होती है, कैथोड एंड एनोड। ये कैथोड और ये एनोड। कैथोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होती है और एनोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होती है। और बीकर में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रखते हैं सोडियम क्लोराइड की, Na पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव। कैथोड एक इलेक्ट्रोड है जहां रिडक्शन होती है। द इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन इज अकर। रिडक्शन किसे कहा जाता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन की अगर आप डेफिनेशन लिखें, रिडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे तो वो रिडक्शन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एनोड ऐसी इलेक्ट्रोड है, एनोड ऐसी इलेक्ट्रोड है जहां ऑक्सीडेशन होती है, जहां इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। तो होता क्या है? कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा? आप इसमें देखें, जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी ऑन करूंगा इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को मैं डालूंगा सोडियम क्लोराइड में। ये एक्सपेरिमेंट आप घर भी कर सकते हैं। आप जो है एक बड़ा बर्तन लें शीशे का, उसमें सोडियम क्लोराइड डिस्टिल वाटर में डालें, नमक की सॉल्यूशन बनाएं। एक आप कॉपर की तार लें, दूसरी आप लोहे की तार लें। बैटरी, सोगो बैटरी या मोटरसाइकिल की छोटी बैटरी, उनमें एक जो है कॉपर की रॉड को एक सिरे से बैटरी के और लोहे की तार को बैटरी के दूसरे सिरे से अटैच करें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा। जैसे ही आप इलेक्ट्रोड्स को डालोगे पानी वाली सॉल्यूशन में, तो एक इलेक्ट्रोड्स पर बबल्स निकलना शुरू होंगे, वहां से क्लोरीन निकल रही होगी। दूसरी इलेक्ट्रोड्स पर कैथोड पर सोडियम जम जाएगा, सोडियम मेटल जो है डिपॉजिट हो जाएगा। अब होता क्या है? सोडियम है पॉजिटिवली चार्ज, क्लोरीन है नेगेटिवली चार्ज। आप देखिए क्या होगा, जैसे ही मैं बटन ऑन करूंगा बैटरी का, पॉजिटिवली चार्ज आयन मूव करेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। जैसे ही सोडियम पॉजिटिव 1 इस कैथोड से टकराएगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सोडियम न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाएगा और इस लोहे की इलेक्ट्रोड पर ये जम जाएगा। यहाँ होगी रिडक्शन। जैसे ही सोडियम पॉजिटिव 1 टकराएगा कैथोड से, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं रिडक्शन,
और सोडियम न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। एनोड पर क्या होगा, एनोड पर क्लोराइड आयन, साइंस में अपोजिट चार्जेस अटैक टू ईच अदर, पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे और नेगेटिव आयन को पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगी। तो जैसे ही क्लोराइड आयन जो है टकराएगा एनोड से, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और क्लोरीन न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लोरीन एक एटम नहीं रह सकता अकेला, तो क्लोरीन के दो एटम, तो क्लोरीन के दो आयन दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्लोरीन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से हमें मिलेगा क्लोरीन का मॉलिक्यूल और यहाँ हमें डिपॉजिट मिलेगा सोडियम। अब इसमें हमारा इंटरेस्ट क्या है, आप ये देखिए केटाइन किसे बोलते हैं, वो आयन जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में कैथोड की तरफ मूव करता है उसे हम बोलते हैं केटाइन। वो आयन जो कैथोड की तरफ मूव करे उसे बोलते हैं केटाइन। वो खुद पॉजिटिव होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है। वो आयन जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में एनोड की तरफ मूव करे उसे हम बोलते हैं एनाइन। एनाइन इज नेगेटिवली चार्ज, क्यों? क्योंकि क्लोराइड नेगेटिव है और ये पॉजिटिव एनोड की तरफ मूव करता है। तो उम्मीद है कि ये आपको